नदी के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। अगर हम ड्रॉ कर दे तो ये आधा काम पूरा हो जाता है। ये देखिए, हमने कहा कि बाणगंगा नदी है वो यमुना नदी में अपना जल लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? यमुना नदी में अपना जल लेके जाती है। तो इसका उद्गम कहाँ पे हो जाएगा? इसका समापन तो हो गया यमुना नदी, यमुना नदी में इसका समापन हो गया। तो इसका उद्गम की चर्चा करें तो इसका उद्गम होता है, देखो, ब से बाणगंगा और ब से बैराट की पहाड़ियाँ। क्या याद रखना है? ब से बाणगंगा नदी और ब से बैराट की पहाड़ी, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। ये इसका उद्गम हो गया। फिर इसका प्रवाह कहाँ कहाँ हो जाएगा? इसका प्रवाह 3 तरीके से आता है। एक तो जिला आ जाएगा भरतपुर जिला, और एक आ जाएगा दौसा, और एक इसका उद्गम होता है, ये कहाँ से? इसका उद्गम होता है जयपुर जिला। तो इसका प्रवाह क्षेत्र में 3 जिले आ जाएंगे। फिर इसके किनारे अगर हम सभ्यता की बात कर लेते हैं लगे हाथों, तो इसके किनारे एक सभ्यता आती है जिसका नाम आता है बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता के बारे में बहुत सारे फैक्ट है कि ये लोह युगीन सभ्यता है। मौर्यकालीन यहाँ पे अवशेष जो कि मिले हुए हैं, शंखलिपि के साक्ष्य मिलते हैं, बौद्ध स्तूप भी है। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं। तो जब हम बैराट सभ्यता पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हम नदी तंत्र पढ़ रहे हैं तो उसको ज़्यादा छेड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। फिर और अगर हम देखें तो इसमें एक बांध भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक बांध भी बना हुआ है। बांध मतलब जलाशय, जिसका नाम आता है, क्या नाम मिलता है? नाम मिलता है अजान बांध। कौन सा बांध है? अजान बांध। और ये अजान बांध से जलापूर्ति होती है। जो केवलादेव गणापक्ष विहार है, केवलादेव गणापक्ष विहार है, उसको जल की आपूर्ति की जाती है। तो चलिए नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर एक एक करते हुए लिखने का प्रयास करते हैं। बाणगंगा नदी का उद्गम हमने कहाँ से किया है? बाणगंगा नदी का उद्गम हमने किया है बैराट की पहाड़ी जयपुर से। कहाँ से हमने किया है? बैराट की पहाड़ी, जो कि पड़ती है जयपुर जिले में। जयपुर जिले से इसका है हमने उद्गम करवाया है। फिर सारी गलतियाँ हो गई। ये हमारा उपनाम का टॉपिक है। क्या है? उपनाम। हम पहले उद्गम यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका जो उद्गम है वो बैराट की पहाड़ी, जयपुर से इसका उद्गम है वो होता है। फिर इसके अगर हम उपनाम की चर्चा करें तो इसे कहा जाता है अर्जुन की गंगा। कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने बाण से तीर चलाकर इस नदी को प्रकट किया था, इसीलिए इसे कहा जाता है अर्जुन की गंगा, या अर्जुन के बाण से निकली हुई गंगा। कहा जाता है कि ये मतलब अर्जुन से संबंधित है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया महाभारत कालीन नदी भी कहा जाता है। महाभारत के प्रसंग से जुड़ी हुई नदी है, इसलिए इसे महाभारत कालीन नदी के नाम से जाना जाता है। अगला अगर हम इसके उपनाम की चर्चा करें तो हमारे पास इसका एक उपनाम आता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रुंडित नदी के नाम से इसका एक उपनाम आता है। क्या नाम आता है? रुंडित नदी। रुंडित नदी का अर्थ होता है रूठना। रूठना यानी एक प्रकार से नाराज होना। कहा जाता है कि इसका जो पहले जब इसका पहले जो होता था वो डायरेक्ट ये कहाँ लेके जाती थी? यमुना नदी तक अपना जल लेके जाती थी। लेकिन जो वर्तमान में 2013 के बाद ये जो अपना जल है वो केवल भरतपुर जिले तक ही लेके जाती थी। पहले मतलब इतना लेके जाती थी, लेकिन वो वर्तमान में नहीं लेके जा रही है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे मतलब माना जाता है कि ये नदी क्या है? रूठ गई है, या इसे इसकी जो प्रवाह प्रणाली है उसके ऊपर ताला लग गया है। क्या लग गया है? ताला। तो इसलिए इसे ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ताला नदी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास इसका जो प्रवाह आता है, प्रवाह देखिए, प्रवाह हमने पहले भी चर्चा कर ली है कि ये इसका प्रवाह है वो 3 जिलों में है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। तो चलिए लिख लेते हैं।
इसका प्रवाह कितने जिलों में है? जयपुर, जयपुर के बाद ये नदी है वो दौसा जिले में प्रवेश करती है, दौसा के बाद ये भरतपुर होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। क्या करती है? भरतपुर से आगे निकलते हुए उत्तर प्रदेश में जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। 2013 में इसे अंत सलीला नदी, अंत अफवाह की नदी घोषित किया है। 2013 में इसे अंत अफवाह की नदी घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये अभी वर्तमान में यमुना नदी में जल ले जाके ये बंगाल की खाड़ी में जल नहीं ले जा पाती है, इस वजह से इसे अंत अफवाह की नदी घोषित किया गया है। इस अंत अफवाह नदी घोषित करने के साथ साथ ही इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ताला नदी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ताला नदी भी कहते हैं। बाणगंगा नदी से संबंधित अगर हम अगले फैक्ट के ऊपर चर्चा करें तो बाणगंगा नदी के ऊपर एक हमने जो सभ्यता पढ़ी है वो सभ्यता पढ़ी है बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ी है? सभ्यता पढ़ी है हमने बैराट सभ्यता पढ़ी हुई है। तो बैराट सभ्यता जो कि जयपुर जिले में विस्तृत है, और ये कौन सी नदी के ऊपर? नदी देखे तो बाणगंगा नदी के ऊपर इसका जो है जमाव है या विस्तार है। बैराट सभ्यता की प्रमुख बातें अगर हम देखें तो यह लौह युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? लौह युगीन सभ्यता है। यहाँ पे मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं। मौर्य काल मतलब जो अशोक हो गया, जो बिंबिसार हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उस टाइम के साक्ष्य मिलते हैं। मौर्यकालीन साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो हुए हैं बैराट सभ्यता से। मौर्यकालीन मतलब साक्ष्य मिले हैं तो सीधी सी बात है अशोक के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो अशोक की एक प्रमुख लिपि आती है जिसे कहा जाता है शंख लिपि। तो बैराट सभ्यता से ही शंख लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। क्या मिले? शंख लिपि के साक्ष्य मिले हैं। अशोक एक प्रकार से बौद्ध का बोलते बहुत अच्छा उपासक था, बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा उपासक था। तो यहाँ पे जो बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूपों के साक्ष्य भी बैराट सभ्यता से मिले हैं। हमें तो खाली नदी पढ़ रहे तो इतना ध्यान में रखना है कि बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर जिले में विस्तृत है। फिर बाणगंगा नदी के ऊपर अगर हम बांध की चर्चा करें, एक बांध आता है जिसका नाम आता है अजान बांध। कौन सा बांध? अजान बांध। बांध लगने से क्या हो गया? उसकी जान, ओ का अर्थ वैसे भी नेगेटिव होता है, तो जान नहीं रहना। तो अजान बांध भरतपुर जिले में। कौन से जिले में? भरतपुर जिले में है। इस अजान बांध से किसे जलापूर्ति होती है, यानी जल की आपूर्ति किसे होती है? तो आंसर हो जाएगा जो केवलादेव घड़ा पक्षी विहार है। क्या है? केवलादेव घड़ा पक्षी विहार, जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। वहां पर जल की आपूर्ति करवाई जाती है। तो बाणगंगा नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? अजान बांध भरतपुर में केवलादेव घड़ा पक्षी विहार को जल की आपूर्ति होती है। आगे हम चर्चा करें कि गंभीर नदी के बारे में। जो गंभीर, देखो एक तो हमने पढ़ा था गंभीरी, वो अलग है। गंभीरी नदी के गंभीरी प्लस बेड़स नदी आती थी या आयड नदी, इसके किनारे चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ था। और ये जो नदियां हैं दोनों, ये अपना जल बनास नदी में लेके जाती थी। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं गंभीर नदी। गंभीर नदी अपना जल यमुना नदी में डायरेक्ट लेके जाती है। इससे संबंधित क्या क्या फैक्ट है तो वो एक बार देखने का प्रयास करें। मतलब जो गंभीर नदी है, गंभीर नदी निकलती कहाँ से है? ये निकलती है सपोद्रा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सपोद्रा जो पहाड़ी है करौली जिले में पड़ती है, वहाँ से निकलती है और अपना जल डायरेक्ट यमुना नदी में लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है? यमुना नदी में। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसे कहा जाता है पांचना बांध। पांचना बांध 5 नदियों के ऊपर। और ये कैसा है? ये मिट्टी से निर्मित बांध है और यूएसए के सहयोग से, यूएसए यानी अमेरिका के सहयोग से बना हुआ बांध है। तो चलिए अपने नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं। गंभीर नदी का उद्गम होता है
कहाँ से हमने उद्गम करवाया है? हमने उद्गम करवाया है सपोद्रा की पहाड़ी से। इसका उद्गम होता है, वो होता है सपोद्रा की पहाड़ी। सपोद्रा की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? तो आंसर हो जाएगा करौली में। सपोद्रा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। फिर समापन, समापन हमने कहाँ करवाया है? गंभीर नदी का समापन करवाया है यमुना नदी में। तो समापन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यमुना नदी में इसका समापन होता है। यूपी में यमुना नदी में इसका समापन होता है। कहाँ पे? यमुना नदी में। और अगर हम देखें कि इसके ऊपर बांध 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 के बारे में हमने चर्चा की, तो बांध कौन सा हमने बनवाया है? हमने बांध जो कि है पांचना बांध, मिट्टी से निर्मित है और यूएसए के सहयोग से है। तो चलिए ये तीनों पॉइंट भी जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास करते हैं। बांध का नाम आता है पांचना बांध। कौन सा बांध? पांचना बांध, जो कि करौली जिले में स्थित है। करौली जिले में स्थित है। पांचना बांध के बारे में अगर हम कोई महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो यह मिट्टी से बना बांध है। मिट्टी से बना है और ये क्या है? ये अमेरिका के सहयोग से बना हुआ है। जो यूएसए है ना, उसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से बना है। तो यहाँ पर हमारा जो गंभीर नदी है वो समाप्त हो जाती है। एक और नॉर्मल सी अगर आप नोट डाल के लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, जगह आपके पास है तो। एक नदी आती है जिसका नाम आता है काकुंद या कुकुंद करके आती है। काकुंद या कुकुंद नदी। इसके ऊपर बारेठा बांध बना हुआ है। क्या है? बारेठा बांध बना हुआ है। और इसी के ऊपर जो दील जलप्रपात बना हुआ है, दीर जलप्रपात कुकुंद नदी के ऊपर बना हुआ है। ये आप कहीं पे नोट डाल के लिख लीजिएगा। तो हमारा जो नदियों वाला जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आगे, जो कि झील वाला टॉपिक आएगा हमारा, राजस्थान की झीलें, जिसके अंतर्गत मीठी और खारी और बहुत सारी झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।